भक्ति योग क्या है? ईश्वर की सच्ची और गहन खोज है। एक ऐसी खोज जो प्रेम से शुरू होती है, प्रेम में चलती है और अंततः प्रेम में ही पूर्ण होती है। ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम का एक क्षण भी मनुष्य को शाश्वत मुक्ति प्रदान कर सकता है। नारद भक्ति सूत्रों में कहा गया है, भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम है। जब ये प्रेम प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति सबको प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता और सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। ये प्रेम किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं होता, क्योंकि जब तक मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं तब तक ऐसी भक्ति उत्पन्न नहीं होती। भक्ति कर्म और योग से भी श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि कर्म और योग किसी लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं, जबकि भक्ति स्वयं ही साधन भी है और साध्य भी। भारतीय ऋषियों और आचार्यों के जीवन में भक्ति का विशेष स्थान रहा है। केवल भक्ति पर लिखने वाले ग्रंथकार ही नहीं, बल्कि ज्ञान के मार्ग का समर्थन करने वाले महान विद्वान भी भक्ति की महिमा को स्वीकार करते हैं। भले ही कुछ लोग शास्त्रों की व्याख्या केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से करना चाहें, परंतु विशेषकर उपासना से जुड़े सूत्र उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। वहां प्रेम की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। वास्तव में ज्ञान योग और प्रेम योग में उतना अंतर नहीं है जितना लोग समझते हैं। अंततः दोनों एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार राजयोग भी यदि सही उद्देश्य से किया जाए तो उसी परम लक्ष्य तक ले जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। इसके प्रारंभिक स्तर पर ये कभी-कभी अंध भक्ति और कट्टरता में बदल जाती है। इतिहास में हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने इष्ट के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हुए दूसरों के विचारों को अस्वीकार या नफरत करने लगते हैं। सच्चा प्रेम संकीर्ण नहीं होता, लेकिन जब मन कमजोर होता है तब व्यक्ति अपने आदर्श को प्रेम करने के लिए दूसरों के आदर्शों से घृणा करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अत्यंत प्रेम रखता है, वही कभी-कभी दूसरों के प्रति असहिष्णु हो जाता है। ये स्थिति प्रेम का निम्न स्तर है। जब भक्ति अपने उच्चतम स्तर पराभक्ति तक पहुंच जाती है, तब ये सभी प्रकार की संकीर्णता और कट्टरता को समाप्त कर देती है। उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि वो किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकता। मानव जीवन में आदर्श चरित्र वही है जिसमें ज्ञान, भक्ति और योग तीनों का संतुलन हो। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख और दिशा देने के लिए पूंछ की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान एक पंख है, भक्ति दूसरा और योग संतुलन बनाए रखने वाला तत्व है। जो लोग इन तीनों मार्गों को एक साथ नहीं अपना सकते, उनके लिए भक्ति एक सरल मार्ग है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि पूजा पाठ और अनुष्ठान केवल साधन हैं। उनका उद्देश्य अंततः ईश्वर के प्रति गहन प्रेम की अवस्था तक पहुंचना है। ज्ञान मार्गी भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं, जबकि भक्त इसे साधन और लक्ष्य दोनों मानते हैं। वास्तव में ये भेद बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि सच्ची भक्ति से ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है और सच्चे ज्ञान से प्रेम स्वतः प्रकट होता है। शंकराचार्य के अनुसार भक्ति उस निरंतर स्मरण की अवस्था है, जैसे तेल की धारा बिना रुके बहती है। जब मनुष्य का मन इस प्रकार ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब उसके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार ये निरंतर स्मरण अंततः प्रत्यक्ष अनुभव के समान हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय मानता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। यही सच्ची भक्ति है, एक ऐसा प्रेम जिसमें साधक और साध्य के बीच कोई दूरी नहीं रहती। शांडिल्य योग सूत्रों में भी कहा गया है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना ही भक्ति है।
शांडिल्य के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम है और प्रहलाद का उदाहरण इस प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वे प्रार्थना करते हैं, जैसे अज्ञानी लोग नाश्वर वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार मेरा हृदय भी तेरे प्रति अटल प्रेम से भर जाए। भक्ति केवल ईश्वर के प्रति ही हो सकती है। अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रेम, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, भक्ति नहीं कहलाता, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और कर्म के बंधन में बंधी हुई हैं। सच्ची भक्ति वो है जो ईश्वर के स्वरूप और महिमा को जानने के बाद उत्पन्न होती है। अंध आकर्षण भक्ति नहीं है। अंततः भक्ति एक ऐसी मानसिक यात्रा है जो सामान्य पूजा से शुरू होकर ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम की अवस्था तक पहुंचती है, जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रह जाता।